हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं रीजनिंग की जो प्रीवियस पेपर था वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका था। आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा। ये था हमारा 11 फरवरी 2019 की पेपर थी। आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल पेपर है, पूरा ओरिजिनल पेपर है, ये मैं दिखाया था। तो ये जो भी सेक्शन था रीजनिंग का, इस शिफ्ट की ये फर्स्ट शिफ्ट थी, तो मैं दिखा दिया था। इसी फर्स्ट शिफ्ट की आज हम लोग जीके की बात करेंगे। जीके कहाँ से आया था और कैसा था, पैटर्न कैसा था। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है जीके यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। आप देखिएगा आराम से, यहाँ से शुरू हो रही है, जीके का सेक्शन है। तो हम 26 नंबर से शुरू करेंगे। आपका 25 जीके का क्वेश्चन था, इसमें पैटर्न यही रहती है, 25 रीजनिंग, 25 जीके, 25 मैथ्स और 25 आपका वो हिंदी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज रहता है, आप एक चॉइस कीजिएगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है। फीमर मतलब जांग की हड्डी, और इसके साथ साथ आपको छोटी हड्डी भी याद रखनी चाहिए। जो सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका रैंक कितना था? ये 7वीं था। और याद रखिएगा 2019 की बात करें, ये दिया हुआ था 2018, और 2019 में यही रैंक 5वां पे चला गया, ठीक है। ये रैंक 2019 में 5वां पे चला गया। अब देखिए, सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था। आपको मालूम होना चाहिए यूएसएसआर ये एक बहुत बड़ा देश था। मैं आपको मैप के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। इसका विभाजन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। 1991 से पहले जो भी देश थे हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये है यूएसएसआर का मैप। यहाँ पे आपको एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये पूरा मैप, ये जो भी कलरिंग दिया हुआ है ना, ये छोटे छोटे देश है। पहले ये पूरा मिलकर एक यूएसएसआर था। अभी ये रासिया है, रूस से। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये देखिए 15 देशों में विभाजन हो गया 1991 के बाद, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था, कितने सन में विभाजित हुआ था। इसमें बहुत बड़ी हिस्ट्री है। विभाजन हुआ किस तरह, रातों रात विभाजन हो गया। ये बहुत पावरफुल देश था, एक साथ मिलकर सभी काम करते थे, हर चीज़ में आगे था, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सोशल में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में है, सब में ये आगे था देश। तो इसके बारे में एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा मैं, सिर्फ इस विभाजन के कारण क्या थे और ये बना किस तरह। तो इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन यही पूछा था कि यह विभाजन कब हुआ था, तो 1991 में, ठीक है। आगे चलते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये याद रखिएगा। नदी के बारे में एक क्वेश्चन आता ही आता है। वेस्टिस्टल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? ये फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। फ्रांस की क्रांति, आप जरूर इसके बारे में अलग से एक वीडियो देखिएगा। पत्तियों में मौजूदा हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? आपको मालूम है कोई भी पत्ता हरा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्ते का रंग हरा होता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, क्लास 10 बेसिस पे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, देश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। ये भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, क्लास 6 से ये क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट दे दिया। आप क्लास 6 की एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, भारत कृषि के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है और अर्थव्यवस्था में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है, कृषि की। आगे देखते हैं। देश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, मतलब लोहा कहाँ अधिक पाया जाता है? तो ओडिशा झारखंड क्षेत्र में, ठीक है। ओडिशा और झारखंड क्षेत्र में। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही नॉर्मल था। लोग हमेशा कहते रहते हैं कि बुद्ध जो थे हमारे, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब एशिया की ज्योति किसे कहा गया है? तो बुद्ध को कहा गया है, महात्मा बुद्ध को, ठीक है। बुद्ध के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरा ही बुद्ध का जीवनी के बारे में पढ़ना है। उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक वो ज्ञान प्राप्ति किए, और याद रखिएगा उनकी ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ठीक है। और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उद्देश्य दिया था। तो ये सब क्वेश्चन आता ही आता है। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? देखिए, क्लासिकल डांस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, और ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, और एसएससी जीडी में और एसएससी सीजीएल में खासकर ये क्लासिकल डांस के ऊपर क्वेश्चन रहता ही रहता है।
जितना भी पेपर है उठा के देखिएगा, मैं सभी पेपर दिखाऊंगा आपको जितने शिफ्ट के आए हैं 2019 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे। देखिए एक भारतनाट्यम जो है ना, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय संगीत है, मतलब नृत्य है, ठीक है। इसी तरह हम आगे भी देखेंगे। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। इसके साथ साथ आपको बड़ा भी याद रखना चाहिए, ये गोवा है, ये छोटा राज्य है, और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। एरिया की दृष्टि से बोला जा रहा है, पॉपुलेशन की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूँ, एरिया की दृष्टि से, ठीक है। और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे अभी मतलब हाईएस्ट है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो पीवी सिंधु, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब स्टैटिक्स जीके है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। आपको मालूम है 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किए थे, वहाँ पे एक बैठक भी किए थे। बैठक कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, ठीक है, तो वो नागपुर में हुआ था। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध चल रहा था 2009 में समाप्त हुआ था। देखिए जीके की सब क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, ये जरूरी नहीं है, आपको कुछ क्वेश्चन अवॉइड भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप जाकर वहाँ पे वोट मारने मत लगिएगा, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है और सटीक उत्तर पे ही आपको टिक करना है। और अभी तो ऐसा भी नोटिस आया है कि इस बार जो जीडी का एग्ज़ाम होगा, इस बार नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, ठीक है, नकारात्मक मार्क, मतलब आपकी 1/2 रहेगा, 1/3 तो रहेगा नहीं, 1/2, मतलब आपका हाफ मार्क काट दिया जाएगा अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो। ये एक्चुअल में ये रूल्स जीडी एसएससी सीजीएल में लागू था और जीडी में लागू था ही नहीं, जीडी बस कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार ऐसी नोटिस निकल के आ रही है कि रहेगा और रहने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या थे, चिंतक थे। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, मतलब इससे पहले भी एक ठो आया, भारतनाट्यम था, और ये भी आ गया, लावनी भी आ गया, ये महाराष्ट्र का है। गुजरात देखिए, गुजरात का डांडिया है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यानी नृत्य से जो क्वेश्चन आती है क्लासिकल डांस के ऊपर, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए इस जो बच्चा इस फेस में एग्जाम दिया था यानी फर्स्ट शिफ्ट में, उसको 2 क्वेश्चन देखने को मिला। कभी कभी एक ही रहता है, एग्जामिनर एक ही देता है, लेकिन 2 देने का चांसेस बहुत ज़्यादा ही हो जा रहे हैं। देखते हैं, ये महाराष्ट्र का था, याद रखिएगा। लावनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है। गुजरात का भी बता दिया मैंने। अब आगे चलते हैं। देश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। देखिए ये जो लोक नृत्य है ना, इसके ऊपर एक ट्रिक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, पूरा ही जितने भी राज्य है सबके मैं लोक नृत्य वहाँ पे दिखा दूंगा और ट्रिक के साथ याद भी कर लीजिएगा, वो रहेगा। इसके बाद मैं वीडियो लाऊंगा, पहले मैं प्रीवियस पेपर को दिखाता हूँ। प्रीवियस पेपर दिखाना मेरा ये मकसद है कि आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आए। जीके में भी स्टैटिक जीके कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखिए वेटेज बहुत ज़्यादा है स्टैटिक जीके का। नदी ये भी स्टैटिक जीके में आ जाएगा, ये लोक नृत्य ये भी स्टैटिक जीके में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टैटिक जीके से डायरेक्ट उठा के दे दिए जाते हैं। इसके बाद जो पहला महिला, पहला पुरुष, ये सब भी देखते हैं। देश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। देखिए कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। देखिए शांति का प्रतीक इसलिए माना गया है कि कबूतर का रंग सादा होता है और सादा रंग शांति का प्रतीक होता है, काला रंग शोक का प्रतीक होता है, आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। यह साइंस से क्वेश्चन था। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दिया गया है। नेक्स्ट पढ़िए। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है, तो ताजमहल में यह पाई जाती है। नमक का रासायनिक नाम, देखिए ये पूछता है रासायनिक नाम। सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। उसके बाद जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है, यानी जीएसटी का पूरा फुल फॉर्म लिखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देश है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की पहली महिला थी, वो था आरती शाह। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है।
और एक बात याद रखिएगा, ये भी स्टैटिक जीके है, जिसके पास लूसेंट बुक है, लूसेंट बुक में विविध नाम का एक चैप्टर है, विविध, वहाँ पे बहुत सारे दिया हुआ है, वो सब स्टैटिक जीके के अंदर ही आ जाता है, तो आपको वो पढ़ लेना है। वहीं से ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दिया गया है लूसेंट से। और अरिहंत के अंदर भी है, अरिहंत में अगर किसी का बुक है तो वो भी विविध पढ़ लीजिएगा, वहाँ से डायरेक्ट है। ये भी राइटर के ऊपर देता है कि ये पुस्तक किसने लिखी। देखिए, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, भारत क्या है, लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की अनुमति देता है। भारत क्या, देखिए आप देखते हैं लोकसभा राज्यसभा की जो पंचायत की इलेक्शन होती है, उसमें होता क्या है, लोग अपने द्वारा मतलब खुद से वोट डालकर एक प्रतिनिधित्व को जिताते हैं और चुनते हैं। इसके बाद वो प्रतिनिधित्व क्या करता है, देश का शासन चलाता है, ठीक है, शासन भार को अपने हाथ में लेता है। तो वही बात है, ये भारत में अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है, तो मैथ्स के लिए अलग एक वीडियो रहेगा। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं, तो मैथ्स में थोड़ा टाइम भी लगेगा और मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। आप अगर इससे पहले रीजनिंग का नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। इसके बाद आएगा पार्ट 2, वो रहेगा सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का सब क्वेश्चन सोल्व करके मैं देते रहूं, आपको ये नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर।